एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही, और वो इस वजह से नहीं निकल रही क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और उस गले की वजह से मुझे बुखार भी हो गया है, और इस वजह से मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और मैंने रज़ाई को ही अपना जैकेट समझे बना लिया है। और जब तक मतलब मैक्सिमम मैं टाइम सोच रही हूँ कि इसी तरह कमरे में बैठी रहूँ। तो मैंने सुबह जब मैं बल्कि पूरी रात मुझे काफ़ी तेज़ बुखार रहा, सो सुबह उठना तो था ही, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर नाश्ता ना बनाओ तो ज़ाहिर है फिर किस तरह से सब नाश्ता करेंगे। तो खैर सुबह उठ के नाश्ता बनाया और सबने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई क्योंकि मैंने दवाई खाई थी, और मैं चाह रही थी कि मैं सो जाऊँ क्योंकि अगर मैं जागती रहूँ फिर मैं बोर होती हूँ, तो फिर मैं सुबह ही काम शुरू कर देती हूँ। खैर मैं सोई और फिर मैं उठी 12 बजे, और मैंने कपड़े धोने थे। मैं एक दिन या 2 दिन छोड़ के जो है वो मशीन लगा लेती हूँ और लॉन्ड्री कर लेती हूँ। तो आज धूप भी थी उस टाइम, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो क्योंकि आगे फोरकास्ट में है बारिश। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े धुल तो गए हैं, बट क्या हुआ कि मेरा जो स्पिनर है वो ख़राब हो गया। एक दफ़ा उसने स्पिन कर दिया, सेकंड टाइम जब मैंने कपड़े डाले तो उसने कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है बिल्ली ने छलांगे लगा लगा के ना सारा जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो ख़राब कर दिया। पहले उसका वॉशिंग वाली साइड का जो है उसने आधा आधा कर दिया, ढक्कन ढक्कन हाँ, कवर जो भी उसका होगा। और अब जो स्पिनर वाली साइड है उसका भी जो कवर है वो उसने ख़राब कर दिया है। और कपड़े जो आप हालात चेक करें ज़रा, आप कपड़े यहाँ लटक रहे हैं, मतलब एंड हो गई। क्योंकि अब जब कपड़े धुल गए तो फिर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैंने ऊपर कपड़े फैलाए, और उसके बाद क्या हुआ, फिर धूप बहुत कम थी। तो खैर अब सर्दियों में तो फिर यही होता है। ये भी था कि अगर मुझे बुखार ज़्यादा हो गया तो फिर ये कपड़े रह ना जाए, मुझे बहुत उलझन होती है। अगर कपड़े जो हैं वो धोने वाले पड़े हुए हों तो मैंने धो लिए, अब ये धुल गए तो खुशक तो हो ही जाएंगे। लेकिन ये हुआ कि सुबह से ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो धूप निकली, उससे जो कपड़े बिल्कुल स्पिन नहीं हुए हुए थे वो थोड़े से बेहतर हो गए, मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल नुचड़ है। और जो ड्रायर में स्पिनर में स्पिन हो चुके थे वो तो काफ़ी हद तक खुशक ही हैं, लेकिन उन्हें भी मैंने ऐसे ही फैला दिया ताकि उनको मतलब मज़ी अभी अंदर नहीं रखूँगी अलमारियों में, उन्हें भी ऐसे ही फैला दिया। और मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। और बस दोपहर को बर्गर्स बना दिए थे बच्चों को, क्योंकि उसका जो बैटर था, आलू का भी बैटर बना हुआ था और चिकन भी मैंने रेडी करके रखा हुआ था, तो उन्हें बर्गर्स बना दिए। और अब रात को देखेंगे कि क्या करना है। और मेरी आंखों का क्या हाल हो गया है। और कल जरनाब आप बर्गर खा रही हो? बहुत मासूम, उफ इतनी मासूम बच्ची है। जब भी जरनाब को कहो जरनाब आप कुछ खा रही हो तो कहती है नहीं मैं तो डाइट पे हूँ। और ये जरनाब अपना बर्गर खा रही है। मैंने दोपहर को ना ज़्यादा बना लिए थे, मतलब मैंने 3 बर्गर बनाए थे। ये जो लंबे वाले बर्गर बन्स होते हैं ना, इनमें मैंने फिलिंग की थी आलू की। और बच्चे चूँकि वो नहीं खाते, सैलड वगैरह नहीं खाते, तो उसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती, सिर्फ मैंने आलू का मसाला बना के उसकी भुजिया टाइप बना ली थी क्योंकि गैस कम थी। तो मैंने सोचा पहले मैं आलू बनाऊँ फिर उसको मैश करके टिक्कियाँ बनाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। एक चूल्हा जल रहा था, उसमें भी बहुत कम गैस थी। तो मैंने आलू की भुजिया टाइप बनाकर उसमें मसाले वगैरह मज़ेदार से डाल के तो भुजिया टाइप बना ली थी, और उसके बर्गर के अंदर फिलिंग करके तो बर्गर को फ्राई कर लिया था। तो बहुत मज़ेदार बन गए थे। तो अभी हम जा रहे थे बाहर। और ये है संडे है आई थिंक, और संडे को हम बाहर जा रहे थे, और धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे याद नहीं आ रहा हमने पूरा दिन में क्या किया था। हाँ, हम बाहर जा रहे थे यहाँ पे, और धूप तो संडे को बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सर्दी भी कोई ख़ास नहीं थी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, है ना। जिस तरह होता है ना कि धूप भी नहीं है तो पूरा हाल हो जाता है, वो वाला हाल नहीं था। खैर बहुत से जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं, और बस आप अच्छे से पैक होके फिर ही बाहर जाएं तो सही रहता है। और मेरा गला ख़राब सर्दी की वजह से पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मैंने खाई थी इमली।
जो इमली की चटनी ऐसी बाज़ार में जो मिलती है दुकानों पे गंदी मंदी, बस वो मैंने खा ली शौक शौक में। उस टाइम वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं लग रही थी, मज़े की लग रही थी, मीठी मीठी। तो मैंने खा ली, मैंने कहा नहीं कुछ होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी। तो लेकिन खैर फिर जब अब चढ़ा है बुखार और मैंने तौबा की है, और आसमान यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे कॉटन के बॉल्स बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये सुबह 12 कोई 1 बजे का टाइम है, और ऐसे लग रहा है जैसे या तो सुबह 6 बजे का टाइम है या शाम के 6 बजे, बट ये दोपहर का टाइम है। और यहाँ पर परिंदे बैठे हुए हैं तारों पे। ये वैसे कैंट एरिया है। कुछ लोगों जो लोग रहते होंगे यहाँ पे, वो तो पहचान गए होंगे कि ये कैंट एरिया है, क्योंकि ये चौकियाँ टाइप, जो चौकियाँ ही बोलते हैं इनको, जो चौकियाँ होती हैं ये कैंट में ही होती हैं आमतौर पर। और एक और चीज़ बहुत सुनने में आ रही है कि शायद गैस जिस तरह आती नहीं है, खैर गैस तो काफ़ी सालों से नहीं आती, और सुना है कि गैस अब आनी ही बंद हो जाएगी। मतलब जब गैस नहीं होगी तो फिर हम एलपीजी वगैरह यूज़ करेंगे, तो हमें चूल्हे वगैरह भी अपने चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि चूल्हों का भी सिस्टम होता है कि वो एलपीजी पे चलते हैं या गैस पे चलते हैं, तो हमें वो भी चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? अभी भी गैस कौन सा आती है, गर्मियों में आती है, सर्दियों में तो बहुत मुश्किल से आती है। और इतनी कम गैस होती है, एक चूल्हे पे सारा काम करना होता है बारी बारी करके, बिल्कुल थोड़ी 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 आ रही होती है, और काफ़ी मसला होता है, बट क्या करें। और गैस तो खैर कितने सालों से ही नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने देखा है कि गैस जो है वो कम होना शुरू हो गई थी। और तब बल्कि शुरू में फिर भी आती थी, तब रात के टाइम आ जाया करती थी तेज़। हम अक्सर फिर इस तरह करते थे, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है वो सारा नया बना हुआ था, बहुत सर्दी होती थी, तो हम हीटर वगैरह चलाते थे। फिर बारी बारी हीटर थोड़ी देर के लिए ना सब कमरों में रख लेते थे, ताकि थोड़ा सी जो है नमी निकल जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो इतनी अब आती ही नहीं, अब जब इतनी ही आती है कि खाना बन जाए बड़ी बात है। सो खैर हम सब साथ ही हैं, पूरा पाकिस्तान साथ ही है, और देखते हैं क्या बनता है। बट मुझे ये है कि फिर हमें चूल्हे वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे, तो जब सब इतना कुछ चेंज होगा फिर चूल्हे भी चेंज हो जाएगा। मुझे एक चीज़ का बहुत शौक है लकड़ियों पे खाना बनाने का, लेकिन मैंने कल ऐसी बातों बातों में कोशिश की पूछने की मीनाम के डैडी से कि हम किसी दिन ना लकड़ी पे खाना बनाएंगे, कोई चीज़ बनाएंगे, और वो कहते हैं नहीं छोड़ो फजूल काम। अच्छा, मैंने कहा उन्हें लगता है ये बचकाना चीज़ है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि जब आग कभी आजकल मीनाम को बहुत शौक चढ़ा हुआ है आग जलाने का। मीनाम ने जितनी एक्स्ट्रा लकड़ियाँ थी, आम की पेटियाँ वगैरह की जो लकड़ी होती है वो सारी जला दिया। तो उसकी इतनी तेज़ आग होती थी, मैं कहती थी इसके ऊपर तो मैं कोई काम कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है गैस नहीं आती, और हमारा इतना बड़ा मसला है कि ये गैस नहीं आती। तो मैं सोची थी, मैंने सोचा ऐसी बातों बातों में इजाज़त ले लूँ कि मैं कोई ऐसे काम कर सकती हूँ, मतलब दूध वगैरह अगर उबालने इस पे जिस तरह आग जल रही थी। तो उन्होंने कहा छोड़ो ये क्या तुमने उल्टे काम करने हैं। अच्छा, मैंने कहा, फिर मैं चुप कर गई, क्योंकि इस तरह से बात कर लो ना तो पता चल जाता है कि अगले बंदे की क्या राय है, इजाज़त मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो प्रॉपर इजाज़त लेने की बजाय इस तरह बातों बातों में अगर पूछ लिया जाए तो ज़्यादा आसान रहता है, कि डांट भी नहीं पड़ती, बेइज्जती भी नहीं होती, और पता चल जाता है कि भाई ये काम नहीं करना। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं लकड़ी पर खाना बनाऊं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लकड़ी पर खाने बनाने की। सो या अभी है सुबह का टाइम, और बज रहे हैं टाइम हुआ है 9:40, और बच्चों को हो गया पढ़ने का टाइम, नाश्ते नुश्ते से सब फारिग हो गए हैं। 9:40 है, 9:40, और बच्चे अब पढ़ने लगे हैं, नाश्ते वगैरह हो चुके हैं, किचन के सारे काम हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं इनको पढ़ाऊँगी, और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, होम स्कूलिंग चल रही है इनकी, तो अब हम पढ़ेंगे बैठ के, और बच्चे अपना काम करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धूप अभी तक नहीं निकली है, बहुत गहरे बादल हैं, लेकिन थोड़ी रोशनी है, लगता नहीं है बारिश होगी, लगता है धूप निकल आएगी।